वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग इंटरमीडिएट के ठीक है बच्चों, इंटरमीडिएट के भौतिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर सन दे सकते हैं 2024-25 है बच्चों। यहाँ पर कक्षा 12 दिया है, ठीक है। यहाँ पर पेपर कोड देख सकते हैं बच्चों, A 2500, यहाँ पर 25,000 दिया गया है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर A 25,000 यहाँ पर कोड दिया गया है। समय देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया है समय 3 घंटा 15 मिनट का है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर समय कितना है, 3 घंटा 15 मिनट का है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से पेपर है, ठीक है। अब जानते हैं बच्चों, यहाँ पर यह जो भौतिक विज्ञान का पेपर होता है, यह 70 अंक के पूर्णांक का होता है बच्चों। जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं बच्चों, और इसका हम लोग फुल डिटेल के साथ सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक बच्चों। यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ, यह अर्धवार्षिक परीक्षा है 2024-25, भौतिक विज्ञान कक्षा 12 है बच्चों, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़कर देखेंगे बच्चे इस तरह से, यहाँ से देख सकते हैं निर्देश दिया है बच्चे, यहाँ पर करा है पूर्णांक जो दिया है बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णांक यहाँ पर इस तरह से दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यह दिया है बच्चे, यहाँ पर आपका पूर्णांक 70 अंक का। कितने अंक का है बच्चे, यहाँ पर 70 अंक का दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर दिया है बच्चों, यहाँ पर निर्देश दिया है कर कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर कर कि इस प्रश्न पत्र में कुल 5 खंड दिए गए हैं और सभी खंड को आपको करना ही अनिवार्य है, ठीक है। कर कि प्रत्येक प्रश्न के जो अंक है उनके सामने लिखे गए हैं। प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ वहां पर दिए रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर खंड अ, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं खंड अ, और जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक एक नंबर के ऐसे ही बहुविकल्पिक क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है एक विद्युत आवेश पर विद्युत, यहाँ पर एक कह रहा है कि एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। कह रहा है कि किस बात पर निर्भर करता है, जो बल F है वह किन बातों पर निर्भर करता है। और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों, इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हैं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, जल्द बताइए। यहाँ पर इन 4 विकल्पों में से क्या आंसर है, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यह जो किसी एक बिंदु आवेश पर विद्युत जो द्विध्रुव के कारण है वह बल निर्भर करता है बच्चों, वह होता है F प्रोपोर्शनल टू 1/r का 3 घात। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरा हो जाएगा। यहाँ पर F प्रोपोर्शनल टू 1/r का पावर 3, याद रखिएगा क्या आंसर हो जाएगा, 1/r का पावर 3 पर यह निर्भर करता है जो बल है, यह अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, यहाँ पर ख वाला, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं करा है विभव प्रवणता राशि है, और ये 4 विकल्प दिए हैं, इन 4 विकल्पों में से आपका कौन सी राशि है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो विभव प्रवणता किस प्रकार की राशि है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर, जल्द बताइए इसका आंसर। तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, जो विभव प्रवणता होती है वह एक सदिश राशि होती है। क्या होती है बच्चों, वह एक सदिश राशि होती है, विभव प्रवणता, ठीक बच्चों। यह कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है। ग वाले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युतशीलता, यहाँ पर वैद्युत चालकता होगी, और एक एक नंबर के ही क्वेश्चन है बच्चों, विकल्प है। तो वैद्युत चालकता की बात कर रहा है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। तो वैद्युत चालकता क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप जानते हैं यहाँ पर प्रतिरोध दिया है, यहाँ पर R दिया है, यहाँ पर चालकता बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 में आप जानते हैं बच्चों R होता है, और वैद्युत प्रतिरोध दिया है 500 ओम, तो 1 में 500 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे बच्चों, तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा 0.002, यहाँ पर ओम इनवर्स, आप समझ रहे हैं, नीचे से ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा, यानी 0.002 ओम हो जाएगा बच्चों। क्या आंसर हो जाएगा, 0.002 ओम इनवर्स, इस तरह से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर करा है धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र क्या होता है। धारावाही चालक है बच्चों, याद रखिएगा, यानी किसी चालक तार के यहाँ पर सिरों में विद्युत धारा प्रवाहित की गई है। तो इन 4 विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों विकल्पों में से ही आपका आंसर है, तो बता सकते हैं जल्द बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो धारावाही चालक के चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है बच्चों, वह केवल होता है चुंबकीय क्षेत्र,
क्या होता है बच्चों, वह सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है यहाँ पर आंसर, चुंबकीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र वह उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के प्रोजेक्ट से जुड़े वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर, यहाँ पर इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, बेहतरीन तरीके से कराए जा रहे हैं। जो भी क्वेरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं बच्चों। इसका देख लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर देख सकते थे वो दोनों विकल्प दिए गए थे बच्चों इस तरह से। ठीक है, अंगा वाला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, देख सकते हैं कर रहा कि दो लेंस जिनकी शक्तियां 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर है संपर्क में रखे हैं, उनकी संयुक्त फोकस दूरी है। ठीक है बच्चों, यानी शक्तियां P बराबर दिया है बच्चों 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर, यानी P1 बराबर 4, P2 बराबर -2। तो कुल निकालेंगे बच्चों P बराबर, तो दोनों को जोड़ देते हैं, तब तो यहाँ पर माइनस इसलिए घट जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 4 में से 2 घटा के देंगे तो 2 हो जाएगा। अब आप जानते हैं बच्चों संयुक्त फोकस दूरी, यानी यहाँ पर R बराबर होता है 100 बट्टा में P। क्या होता है बच्चों यहाँ पर संयुक्त फोकस दूरी, R बराबर 100 बट्टा में P, और P का मान निकाले हैं बच्चों यहाँ पर 2, तो 100 में 2 से भाग दे देंगे, तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या आ जाएगा, देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों यह लेसन। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 100 में 2 से भाग दे देंगे तो यह 50 हो जाएगा। इन चार विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं कौरा चावला किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, और ये 4 विकल्प देख सकते हैं बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा, कौरा है किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। जल्द बताइए इन 4 विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट या लेसन है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो याद रखिएगा कौरा है अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना होता है। अवरोधक लगा है, उससे प्रकाश जब विवर्तित हो जाता है, मुड़ जाता है, तो इन 4 विकल्प में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं विवर्तन। क्या कहते हैं बच्चों, उसे विवर्तन कहते हैं। जब अवरोध से प्रकाश मुड़ता है तो उसे विवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने अध्ययन किया बच्चों यहाँ पर बहुविकल्पिक क्वेश्चनों का। यह क नंबर का था यहाँ पर। अब खंड ख यहाँ पर ब पर चलते हैं बच्चों। ठीक है, अब खंड ब दिया है यहाँ पर, कर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है बच्चों, और देख सकते हैं ऐसे एक एक नंबर के क्वेश्चन दिए रहेंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। तो किसी लेंस की जो फोकस दूरी है किन किन बातों पर निर्भर करती है बच्चों, आप जानते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर देखिए करेक्ट था कि किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर सुन लीजिए बच्चों, यहाँ पर कह रहा है जो भी लेंस की जो फोकस दूरियां है वह प्रकाशिक केंद्र से ही नापी जाती है। कैसे नापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र से ही नापी जाती है। ठीक है, दूसरा देख सकते हैं कह रहा है कि प्रकाशिक केंद्र के दाहिनी ओर स्थित बिंदुओं की दूरियां धनात्मक तथा बाईं ओर स्थित बिंदु की दूरियां हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, तीसरा समझ सकते हैं प्रकाशिक किरणों की दिशा बाएं से दाईं ओर ली जाती है, अर्थात प्रकाश स्रोत को लेंस के बाईं ओर लिया जाता है। इसके अनुसार लेंस से वस्तु की दूरी का जो चिन्ह होता है वो ऋणात्मक लिया जाता है। लेंस से जो वस्तु की दूरी होती है उसको क्या लिया जाता है बच्चों, ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, दोनों प्रकार के लेंसों में फोकस दूरी का अर्थ द्वितीय मुख्य फोकस दूरी f2 से ही होता है। ठीक है, तो ये इन बातों पर ये निर्भर कर रही थी यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस तरह से। दूसरा ख वाला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं बच्चों, जो कला संबंध स्रोत होते हैं उससे आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबंध स्रोत कहते हैं। दो कला संबंध स्रोतों से हम अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं बच्चों। तो इस तरह से यह आप समझ सकते थे कि ऐसे दो स्रोत जिनके बीच से कलांतर क्या हो, सदैव नियत हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कला संबंध
स्रोत कहेंगे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, ग वाला कह रहा है एसआई पद्धति में निर्वात की वैद्युतशीलता की बीमा लिखिए। ठीक है, एसआई पद्धति में जो निर्वात की वैद्युतशीलता म्यू जीरो होता है उसकी बीमा लिखना है बच्चों। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते बच्चों यहाँ पर इसका मात्रक, तो निर्वात की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन जीरो का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एक अन्य मात्रक इसको कहते हैं बच्चों फैराड प्रति मीटर भी। तो एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है बच्चों, तो याद रखिएगा मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप यदि निकालेंगे इसका बीमा तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से यह हो जाएगा आपका यम पर -1 यल पर -3 टी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ से निकाल कर देखेंगे एप्सिलॉन नॉट का, यह हो जाएगा बच्चों यहाँ से एटी का पावर -2 और बट्टा में यल यम यल टी पर -2 और यल का स्क्वायर, तो इसको हल करके निकालेंगे तो इस तरह से आपका निकल जाएगा बच्चों। क्या आएगा, यम पर -1 यल पर -3 टी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इस तरह से इसका बीमा हो जाएगा। ठीक बच्चों, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं घ वाला, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है आपको बताना है बच्चों। ठीक है, देख सकते बच्चों यहाँ पर कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। कह रहा कि प्रयुक्त प्लेटें अधिक क्षेत्रफल की होनी चाहिए, प्लेटों के बीच ऐसा माध्यम रखना चाहिए जिसका वैद्युतांक अधिक हो। तीसरा कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी यानी डी कम होनी चाहिए, अर्थात प्लेटें परस्पर समीप रखनी चाहिए। इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रयास से जुड़िए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको मॉडल पेपर, अंशसाल पेपर, अर्धवार्षिक, ठीक है बच्चों, प्री बोर्ड पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, इसलिए आप इस 02 पाई क्लास के प्रयास से जुड़िए बच्चों। जो भी क्वेरी हो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर दिया है। आगे दिया बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं विशिष्ट चालकता क्या है। ठीक है, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, और यहाँ पर है म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता और म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को देखते हैं। यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं बच्चों, किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोधों के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, यानी सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/ρ, और इसका मात्रक होता है बच्चों महो प्रति मीटर या महो मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, क्या कहते हैं किसे, तो किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोधों के व्युत्क्रम को ही उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं बच्चों। ठीक है, समझ सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, यहाँ पर खंड स कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन का कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक एवं बीमा लिखिए बच्चों। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है बच्चों, इसका मात्रक और बीमा लिखना है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है वह वैद्युत निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं, और दोनों आवेशों में से किसी एक का आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, और इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है यहाँ पर, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है ख वाला, समान लंबाई के 2 तार यहाँ पर के व्यासों का अनुपात एक समान है, तो उनकी प्रतिरोधों की तुलना करना है बच्चों, आप तुलना करके बता दीजिएगा। ठीक है, ग वाला कह रहा है -2 क्षमता वाले लेंस का उपयोग करने वाले व्यक्ति की दूरबिंदु कितने दूरी पर होगी।
तो -2D क्षमता रखना है बच्चों, यानी 2 डायोप्टर, यानी ये -200 हो जाएगा, -200 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। चूंकि माइनस में है तो यहाँ पर कौन सा लेंस होगा, यहाँ पर आप समझ सकते हैं बच्चों, जो माइनस में है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर करा है घवाला, एक पतली झिर्री से प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप की व्याख्या कीजिए बच्चों। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं करा है प्रकाश का विवर्तन। जब प्रकाश किसी अवरोधक या द्वारक पर जिसका आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से के क्रम का हो आपतित हो, तो अवरोधक या द्वारक के किनारों पर प्रकाश ऋजुरेखीय संचरण से विचलित होकर मुड़ जाता है। जिस स्थान पर ज्यामिति छाया बननी चाहिए थी वहां भी कुछ प्रकाश पहुंच जाता है। अवरोधक या द्वारक के किनारों पर प्रकाश का यह मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का विवर्तन निम्नलिखित घटनाओं से प्रदर्शित होता है। ज्यामिति छाया में प्रकाश का पहुंचना, एक समान प्रतिदीप्त क्षेत्रों में फ्रिंजों का बनना। ठीक है, और एक समान यहाँ पर पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन समझ सकते हैं बच्चों। यहाँ पर करा है, माना यश एक बिंदुवत एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, यह लेंस L1 के प्रकाश स्रोत पर रखा है, अतः S1 से प्रकाश किरणें L1 से इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर देख सकते थे। यहाँ पर क्या था, ठीक है, माना यश एक बिंदुवत एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, यह लेंस L1 के प्रथम फोकस पर रखा है, अतः S1 से चली प्रकाश किरणें लेंस L1 से अपवर्तन के पश्चात एक समांतर किरणपुंज के रूप में निकलेगी। समांतर किरणों का यह किरणपुंज एक समतल तरंगाग्र यानी W का निर्माण करता है। इस लेंस L1 के सामने एक लंबी संकीर्ण स्लिट AB रखी है, जिस पर यह समतल तरंगाग्र लंबवत आपतित होता है। स्लिट की चौड़ाई ये है, जैसे कि यह तरंगाग्र स्लिट पर आपतित होता है तो हाइगन्स के तरंग संचरण संबंधित द्वितीयक की तरंगिका के सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र का प्रत्येक नए बिंदु नए तरंग उत्पन्न स्रोत का कार्य करेगा। इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती है। यहाँ पर विवर्तित किरणों को लेंस L2 द्वारा पर्दे YY' पर फोकस किया जाता है। स्लिट से एक नियत कोण पर विवर्तित सभी किरणें पर्दे के एक बिंदु पर फोकस होती है। इस प्रकार पर्दे पर विवर्तन प्रारूप प्राप्त होता है, और ये चित्र देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर दिया रहेगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर ये चित्र दिया रहेगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर अब खंड द दिया है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर खंड द दिया है और क दिया है, कह रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। और देख सकते हैं बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर में आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग गॉस का प्रमेय को सिद्ध करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर स्थिर विद्युत में यहाँ पर गॉस का प्रमेय क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर कई बार और हर एक बार पूछा जाता है, हर एक साल पूछा जाता है, इसलिए बोर्ड परीक्षाओं में इसको अच्छे से अध्ययन करके जाइएगा। चलिए बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं गॉस का प्रमेय यहाँ पर इस तरह से है। पहले नियम देखते हैं, कारण कि गॉस की प्रमेय वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत आवेशों के बीच संबंध व्यक्त करती है। इसके अनुसार कह रहा है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। अर्थात फाई ए इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन EdA, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 1/ε0Q, जहाँ एप्सिलॉन नॉट वायुवान निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है बच्चों, और इसकी उत्पत्ति यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी व्याख्या यहाँ पर उत्पत्ति प्रूफ देखेंगे। प्रूफ में कि चित्र में एक बंद पृष्ठ दर्शाया गया है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल A है। देख सकते हैं यहाँ पर एक बंद पृष्ठ दर्शाया गया है, यहाँ पर Q प्लस Q आवेश, और यहाँ पर Q प्लस और माइनस Q यहाँ पर इस तरह से लिए हैं। यहाँ पर सेंटर O है, और यहाँ पर यह जो भाग है इसको, यहाँ पर इसका जो कोण है DW है, यह क्षेत्र है A का। यहाँ से देखेंगे तो यह DA के रूप में यहाँ पर दिखाएगा, इसके जो बीच कोण बन रहा है वो थीटा रहेगा। यहाँ पर वेक्टर यहाँ पर देख सकते हैं वेक्टर E है, और यह DA हो जाएगा, यह N बाहर की ओर निकल जा रहा है। करा है किस यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसका क्षेत्रफल A दर्शाया गया है। इस बंद पृष्ठ में किसी बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q रखा है। इस प्रकार बंद पृष्ठ प्लस Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है।
इस पृष्ठ के बिंदु P पर एक अत्यंत लघु क्षेत्रफल dA लिया गया है। इस बिंदु P की O से दूरी R है। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है बिंदु P पर अत्यंत लघु क्षेत्रफल dA लिया गया है। इस बिंदु P की O से दूरी क्या ली गई है? R है। इस लघु क्षेत्रफल dA को इस प्रकार खींचे गए, यहाँ पर लंबवत, यहाँ पर Pn की दिशा में क्षेत्रीय वेक्टर dA द्वारा दर्शाया गया है। बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? यह हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q बटा में R स्क्वायर, जहाँ E क्या है? ई वेक्टर E की दिशा O से P की ओर होगी। यह समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं क्षेत्रफल dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स d फाई A इंटू ए हो जाएगा वेक्टर के रूप में, अथवा कह सकते हैं कि d फाई बराबर EDA cos थीटा। यह समीकरण 2 है, जहां थीटा बराबर वेक्टर E तथा dA के बीच का कोण है। जो थीटा है E तथा dA के बीच का कोण है। समीकरण ए से E का मान समीकरण 2 में रख देंगे बच्चों, तो d फाई E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q बटा में R स्क्वायर dA cos थीटा। ठीक है, इक्वल करेंगे तो Q बटा में 4πε0 dA cos थीटा बटा में R स्क्वायर। परंतु हम लोग जानते हैं dA cos थीटा में R स्क्वायर बराबर होता है क्षेत्रफल dA द्वारा बिंदु O पर यहाँ पर आंतरिक घन कोण, जिसको हम लोग DW मान सकते हैं, यहाँ पर d ओमेगा लिख के। ठीक है, d फाई E बराबर Q बटा में 4πε0 इंटू डी ओमेगा, यह समीकरण 3 होगा। अतः संपूर्ण बंद पृष्ठीय क्षेत्रफल A से लंबवत निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का यहाँ पर फाई E हो जाएगा इंटीग्रेशन A इंटू डी और E का मान है Q बटा में 4πε0 इंटीग्रेशन डी ओमेगा। चौथा समीकरण हो जाएगा। परंतु हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर होता है संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घन कोण, और इसका मान कितना होता है? तो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। यहाँ से हो जाएगा फाई E बराबर Q बटा में 4πε0 इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो d फाई E बराबर हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर 1/ε0 Q, और यही गॉस का प्रमेय है बच्चों। इस तरह से आपको हल करना है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि के लिए, इसलिए आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चढ़ते हैं, जो 3-3 नंबर के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं ख करा है 3 संधारित्र C1 C2 तथा C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी समतुल्य यहाँ पर धारिता का व्यंजन प्राप्त कीजिए बच्चों। और देख सकते हैं यह भी 3 नंबर का है, जो क्वेश्चन जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, इस तरह से ही आएंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन को करा कि 3 संधारित्र C1 C2 और C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है बच्चों। तो मान लेते हैं हम लोग, देख सकते हैं चित्र इसका, यहाँ पर प्लेटों के रूप में संधारित्र जुड़े गए हैं V1 V2 V3, और इनके बीच का तुल्य क्या है? V है, संधारित्र जुड़े गए हैं। कारण कि माना कि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर जो है क्रमशः V1 V2 व V3 है। ठीक है, और यहाँ पर तुल्य, यहाँ पर विभवांतर क्या लिया गया है? V लिया गया है। चलिए यहाँ से देखेंगे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है V1 बराबर Q बटा में C1, V2 बराबर होता है बच्चों Q बटा में C2, और V3 बराबर होता है Q बटा में C3, जहाँ Q संधारित्र प्लेटों के बीच यहाँ पर आवेश है। अब कुल विभवांतर हो जाएगा यहाँ पर तुल्य, जिसको कहते हैं कुल विभवांतर, V बराबर हो जाएगा बच्चों V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 का मान होता है Q बटा में C1, V2 का होता है Q बटा में C2, V3 का Q बटा में C3, तीनों को जोड़ देंगे और ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब इस समीकरण को हल करेंगे बच्चों, यदि C तुल्य धारिता हो तो समीकरण 1 से हो जाएगा Q बटा में C बराबर Q बटा में C1 प्लस Q बटा में C2 प्लस Q बटा में C3। यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा तो 1 बटा में C बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 1 बटा में C1 प्लस 1 बटा में C2 प्लस 1 बटा में C3, जहाँ C1 C2 तथा C3 श्रेणी क्रम में जुड़े तीनों संधारित्रों की अलग अलग क्या है बच्चों? धारिताएं दिए गए हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, इस तरह से आपका दिया था, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं ग वाला करा है, सिद्ध कीजिए कि जे वेक्टर जे बराबर यहाँ पर सिग्मा वेक्टर E, जहाँ E चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, जे धारा घनत्व तथा सिग्मा विशिष्ट चालकता है। यह आपको सिद्ध करके दिखाना है बच्चों।
और यह 3 नंबर का है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामों में आएंगे। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के प्रयास से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करूँ बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज की प्ले लिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको बच्चों मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अनुसाल पेपर, अर्धवार्षिक पेपर, प्री बोर्ड पेपर के सभी के फुल डिटेल के साथ सॉल्यूशन मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर चलिए तो आगे बढ़कर हम लोग आंसर देख लेते हैं बच्चों। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर करा कि यदि किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पर रो हो तो इसका विशिष्ट यहाँ पर चालकता हो जाएगी सिग्मा बराबर 1 में रो। परंतु विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा से रो बराबर होता है E/J, जहाँ E चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और J बच्चों क्या है, तो धारा घनत्व है। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/E/J, यानी सिग्मा बराबर J/E। यहाँ से निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ पर अथवा कह सकते हैं J बराबर सिग्मा इंटू ई हो जाएगा। अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे बच्चों, तो यहाँ पर वेक्टर J बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर वेक्टर J बराबर सिग्मा इंटू वेक्टर ई हो जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं बच्चों कि धारा घनत्व बराबर विशिष्ट चालकता और गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हो जाएगा बच्चों, धारा घनत्व बराबर विशिष्ट चालकता गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, यहाँ पर घ वाला करा है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख द्वारा इसे स्पष्ट कीजिए बच्चों। तो चलिए यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। तो देख सकते बच्चों, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका किरण आरेख बनाना है। यहाँ पर मायोपिया यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुओं तो दिखाई देती है, परंतु यहाँ पर अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है। इस दोष के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिसकी उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। दूसरा कारण बच्चों, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोले में लंबापन आ जाए। इस दोष का निवारण करने के लिए यहाँ पर देख सकते बच्चों, इस तरह से पहले यहाँ पर और समझेंगे, करे कि दोष के कारण दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उससे आगे बढ़ने लगता है। और चित्र में देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ए में चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर न बनकर कहाँ बनने लगता है, आगे बनने लगता है। अर्थात प्रतिबिंब रेटिना व नेत्र लेंस के बीच बिंदु P पर बन जाने से वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसे मनुष्य का दूर बिंदु अनंत पर न होकर आंख के पास आ जाता है, बहुत काफी पास आ जाता है, तथा निकट बिंदु भी 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर हो जाती है। इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पर रेटिना पर न बनकर यानी इस वाले पृष्ठ पर आर पर न बनकर उससे पहले ही बन जा रहा है। इस दोष के निवारण के लिए करना क्या है बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से करा है। इस दोष का निवारण करेंगे कैसे, इस दोष में नेत्र का लेंस अधिक अभिसारी यानी यहाँ पर कन्वर्जिंग हो जाता है। अतः इस दोष को दूर करने के लिए ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जो नेत्र लेंस को कम अभिसारी कर दे। इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ताकि इस लेंस तथा नेत्र लेंस की जो संयुक्त फोकस दूरी बढ़कर इतनी हो जाए कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनने लगे बच्चों, रेटिना पर बनने लगे। और इस तरह से आप चित्र समझ सकते हैं, जो पहले बन रहा था उसको हम लोग घुसकाकर यहाँ पर अवतल दर्पण के द्वारा कहाँ कर देंगे बच्चों, रेटिना पर कर देंगे, नेत्र लेंस यहाँ पर दे सकते हैं इस तरह से। ठीक है, कर कि यदि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का आंख से दूरी ओ हो तो प्रयुक्त तो अवतल लेंस अनंत से आने वाली समांतर किरणों का यहाँ पर प्रतिबिंब ओ पर बनाएगा। यदि प्रतिबिंब नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, जिससे अंतिम प्रतिबिंब आई रेटिना पर बनने लगेगा, देख सकते हैं। अतः स्पष्ट है प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी नेत्र से नेत्र के दूरबिंदु के बीच की दूरी के बराबर होगी बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़कर देखते हैं हम लोग बच्चों। इस तरह से यहाँ पर
अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, यहाँ पर अंग कह रहा है हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए बच्चों। हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत का वर्णन करना है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वेव फ्रंट के बारे में देखेंगे बच्चों। यहाँ पर हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, यहाँ पर तरंगाग्र पहले देखेंगे बच्चों, वेव फ्रंट देखेंगे। कह रहा है कि किसी एक माध्यम में जिसमें कोई तरंग संचरित हो रही हो, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिसमें स्थित कण कंपन की समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, समान माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र सदैव संचरण, यहाँ पर तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, अतः तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा तरंग के चलने की दिशा को व्यक्त करती है। इसको ही किरण कहते हैं, और तरंगाग्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ से देखेंगे बच्चे, यहाँ पर हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत में जब कोई कंपन स्रोत तरंगे उत्पन्न करता है तो उसके चारों ओर माध्यम ईथर के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम का वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण एक ही कला में कंपन करने लगते हैं तरंगाग्र कहलाता है। समान माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र संचरण, यहाँ पर तरंग के संचरण की दिशा में लंबवत होता है, अतः तरंगाग्र के अभिलंबवत खींची गई रेखा तरंग के संचरण की दिशा को व्यक्त करती है। इसे किरण कहते हैं। दूसरा देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि माध्यम में जहां भी तरंगाग्र पहुंचता है वहां पर स्थित प्रत्येक कण एक नया तरंग स्रोत बन जाता है, जिसमें नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती है। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं प्राथमिक तरंग की चाल से ही आगे बढ़ती है। तीसरा देख सकते हैं यहाँ पर करा है, किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ खींचा गया पृष्ठ अर्थात एनवेलोप का उच्च क्षण तरंगार की नवीन स्थितियों को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से यह नियम था बच्चों, आप समझ सकते थे यहाँ पर, आपने इस तरह से देखा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बढ़कर देख लेते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या करा बच्चों, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है। बच्चों क्या होता है, वैद्युत विभव इसका शून्य होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर इसको हम लोग निकाल लेते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस तरह से चलिए यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर, कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, और हल करते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर, कह रहा है कि माना वैद्युत द्विध्रुव AB की लंबाई यहाँ पर अर्धक रेखा पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P वह बिंदु है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब बिंदु P पर द्विध्रुव का प्लस आवेश के कारण विभव क्या हो जाएगा बच्चों, V1, और V1 बराबर 1 में 4πε0 के क्यू बटा में A क्यू। ठीक है, इस तरह से चित्र आप यहाँ पर दे सकते थे बच्चों। यहाँ पर यह दिया था, यह आपका P है बच्चों, यह B है, यह A है, यह सेंटर उसका लिया गया है, और इसकी जो दूरी है L ली गई है। यानी जो BP है BP, और यह जो AP है, जो यह दूरियां हैं आपस में, ये दूरियां आपस में बराबर है। ठीक है बच्चों, तथा बिंदु P पर द्विध्रुव के आवेश -q के कारण विभव, ठीक है, -q के कारण क्या हो जाएगा, तो V2 हो जाएगा, और V2 बराबर 1 में 4πε0 के -q बटा में BP। ठीक है, यह माइनस वाले के लिए और यह प्लस वाले के लिए। यहां से हल करके देखेंगे तो यह हो जाएगा बराबर में, गुणा करेंगे तो -1 में 4πε0 के यहाँ पर Q बटा में BP हो जाएगा। परिणामी इसका निकालते हैं, तो P पर परिणामी विभव हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, चूंकि एक माइनस है तो कर देंगे यहाँ से 1 में 4πε0 के Q बटा में AP माइनस 1 में 4πε0 के Q बटा में BP। यहाँ से देख सकते हैं 1 में 4πε0 को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, V बराबर Q बटा में 4πε0 के 1 में AP माइनस 1 में BP, और यह क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से यह 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि आपस में बराबर है तो रख देंगे तो यह 0 हो जाएगा, और 0 का जब गुणा करेंगे इसमें तो यह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अतः आप कह सकते हैं बच्चे यहाँ पर
कि अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। क्या होता है? इस तरह से शून्य होता है। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के पूरे से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्यूरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़कर हम लोग देख लेते हैं बच्चों। इस तरह से यहाँ से देख सकते बच्चे, यहाँ पर है, यहाँ पर एक घ वाला यहाँ पर करा है, यहाँ पर विद्युतशीलता म्यू जीरो, यहाँ पर चुंबकशीलता म्यू जीरो तथा विद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो संबंध देखेंगे बच्चे, यहाँ पर होता है म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो और बराबर होता है 1/c²। ठीक है, तो 1/c का मान आप जानते हैं प्रकाश की चाल है, तो 3 × 10⁸ हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यह हो जाएगा 8 दूना के 16, यानी 1/9 × 10⁻16 सेकेंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और इसकी बीमा देख सकते हैं यहाँ पर L/-2t²। ठीक है, L/-2t², इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों अंगा वाला, तो कह रहा कि यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए बच्चों। और देख सकते हैं यहाँ भी 3 नंबर का क्वेश्चन दिया है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। अंगा वाला क्या था बच्चों? कह रहा था कि यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे था बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते थे बच्चों, दिया था प्रिज्म का कोण बराबर अल्पतम विचलन कोण यानी ए हो जाएगा। ठीक है, तब आप जानते हैं बच्चों कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर होता है बच्चों sin a प्लस डेल m बटा में 2 बटा में sin a बटा में 2 होता है। ठीक है, यहाँ पर जो आप देख रहे थे बच्चों, जो अल्पतम विचलन यह भी a था, तो यहाँ पर मान रख देंगे तो यह हो जाएगा sin a प्लस a बटा में 2 यानी 2a बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, 2a बटा में 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बच्चों sin a बटा में sin a/2। यहाँ पर देख सकते हैं sin a बटा में sin a/2। अब साइन थीटा का फार्मूला लगा देंगे, यानी साइन ए का फार्मूला होता है बच्चों 2 sin a/2 इंटू कास a/2। साइन ए का फार्मूला क्या होता है बच्चों? 2 sin a/2 इंटू कास a/2 बट्टा में sin a/2। या साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो बचेगा आपका 2 cos a/2 और यही इसका प्रथम विचलन यहाँ पर हो जाएगा अपवर्तनांक। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? यही इसका अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने अध्ययन किया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए, अथवा कह दिया है गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजन प्राप्त करना है बच्चों। और ये 5 नंबर का है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक बच्चों, तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। चित्र में देख सकते हैं में कह रहा है कि अनंत लंबाई का चालक प्रदर्शित है। यहाँ पर चालक जिसके आवेश का रेखीय घनत्व यहाँ पर Q कूलम प्रति मीटर है। माना यह तार के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है जिसके अक्ष से दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर इस चालक तार के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। चित्र में इस चालक तार के चारों ओर आयत त्रिज्या का एक ऐसा बेलनाकार यानी बेलन दर्शाया गया है जिसकी लंबाई L है तथा प्रेक्षण बिंदु P इसके वक्र पृष्ठ पर है। इस बेलन की अक्ष तथा तार की अक्ष एक ही है, अतः तार एक समान रूप से आवेशित है। अतः इसकी अक्ष से समान दूरी पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समान होगी तथा इसकी दिशा अक्ष के लंबवत बाहर की ओर होगी। और इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर विद्युत फ्लक्स शून्य होगा क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वेक्टर ए है। वेक्टर ई के लंबवत होगा इसलिए विद्युत फ्लक्स का फाई E1 बराबर हो जाएगा EA। और E cos 90 क्योंकि यहाँ पर लंबवत है बच्चों इसलिए cos 90 का 0, तो यह पूरा 0 हो जाएगा। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बच्चों यहाँ पर 2πr/L। अतः बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई E2 बराबर KE इंटू 2πr/L। अब बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किस तरह से जोड़ देंगे बच्चों, तो फाई E बराबर हो जाएगा 2πr/L और इंटू KL हो जाएगा। ठीक है, इस बेलन के अंदर परिबद्ध वैद्युत कुल आवेश Q डैश है, अतः इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर बेलन के अंदर की तार की लंबाई गुणे प्रति एकांक आवेश यहाँ पर बराबर हो जाएगा L इंटू Q। और गॉस के नियम सब जानते हैं बच्चों
कि बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर 1 एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश। और यहाँ पर मान रख देंगे बच्चों, तो फाई ई बराबर हो जाएगा 1/एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू एल, ये समीकरण 2। समीकरण 1 से तथा 2 से निकाल देंगे बच्चों, तो हो जाएगा ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटा में आर, और यही आपका आंसर था बच्चों। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, कर कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए, 5 नंबर का। अथवा करा है किसी उत्तल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र यन बटा में भी माइनस 1/u बराबर n-1/r के सूत्र को स्थापित करना है बच्चों, और यह 5 नंबर का पूछा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर। चलिए देखेंगे बच्चों यहाँ पर कर कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र n बटा में भी माइनस 1/u बराबर n-1/r, जहाँ n पृष्ठ के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है, u वस्तु की ध्रुव से दूरी, v प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, r पृष्ठ का वक्र त्रिज्या। अब जानते हैं बच्चों, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र माना इस तरह से, यहाँ पर पतला लेंस यल वायु में रखा है, लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n है, तथा इसके पतले व दूसरे पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः r1 और r2 है, और ये चित्र देख सकते हैं। माना लेंस की मोटाई t है, एक बिंदु वस्तु O लेंस की मुख्य अक्ष पर लेंस के प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से u दूरी पर रखी है। यह पृष्ठ O का प्रतिबिंब यहाँ पर यल डैश बनाता है, यहाँ पर समझ सकते हैं यहाँ पर। और इस तरह से यदि यल डैश की पृष्ठ के ध्रुव P1 से दूरी v डैश है, तो समीकरण 1 से इस तरह से रख देंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक बच्चों, इस तरह से, और यहाँ पर आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, इस तरह से यहाँ पर दे सकते हैं, और यहाँ पर इस तरह से आप अध्ययन कर लीजिए बच्चों, और इसके बाद आप अंत में यहाँ पर फार्मूला को निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, यहाँ से आप फार्मूला निकाल सकते हैं, यहाँ पर दिया रहेगा इस तरह से। ठीक बच्चों, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर निकाल लेंगे, यह आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं बच्चों इस तरह से आपका। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर 8वां करा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के लिए वैद्युत धारा के पद में व्यंजन व्युत्पन्न कीजिए बच्चों, और यह भी 5 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि किसी प्रिज्म के लिए किसी पदार्थ के अपवर्तनांक का न्यूनतम विचलन, यहाँ पर इसको हल कर चुके हैं बच्चों। तो 5वां चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर मुक्त अपवाह वेग के लिए यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर अंतिम और 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, प्रकाश के व्यतिकरण यंग प्रयोग झिल्ली आपको बताना है बच्चों, या धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल को आपको एम्पियर का धारा वाला नियम बताना है। इसका आंसर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, माना किसी धातु में किसी स्थान t सेकेंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया जाने वाला कुल आवेश Q है, तब विद्युत धारा I बराबर Q बटा में T हो जाएगा। यहाँ पर माना तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है तथा उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n व इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है, तब 1 सेकंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NVD हो जाएगा, NAVD। अब यहाँ पर निकालेंगे बच्चों t सेकंड में तार का, यहाँ पर ठीक है, t सेकंड में तार में से क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इंटू A इंटू VD इंटू T हो जाएगा, तथा t सेकंड में तार के क्षेत्रफलों में से गुजरने वाले आवेशों की मात्रा, तो Q बराबर n इंटू A इंटू VD इंटू T इंटू E हो जाएगा। अब इस समीकरण 1 में रख देंगे Q का मान, तो यह हो जाएगा I बराबर NEAVD। यह वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में यही क्या है बच्चों, संबंध है, आप समझ सकते हैं। यहाँ से देख सकते बच्चों, यहाँ पर सिद्धांत था 1901 में लंदन के वैज्ञानिक सर थॉमस यंग ने, यंग का यहाँ पर देखेंगे बच्चों, इस तरह से आप इसका अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा बच्चों। यहाँ पर फ्रेंच की चौड़ाई के लिए सूत्र यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इस तरह से आपका दिया रहेगा। ठीक बच्चों, यहाँ पर ठीक है, ऐसे आपका दिया रहेगा बच्चों, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, यह आपका इस तरह से दिया रहेगा, और इसको आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है।